शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताइए। बाबा ने कहा था आप बच्चे भी हीरो पार्टधारी हो, ठीक है, तो आपको अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और क्या था? रूहानी योग करते हैं, वेरी गुड। चलिए, तो आज 1 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम कौन हो? ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी, जैसे दुनिया में होता है ना। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। बाबा ने क्या कहा? सबकी प्रीत तुम्हें किससे जुटानी है? एक बाप से, ना कि आप से। समझ रहे? बाबा ने कहा एक दूसरे से नहीं किसी को जोड़ना, सबको किससे जोड़ना है? बाबा से जोड़ना है, क्योंकि बाबा ही सबकी सदगति कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं है जो कर पाए, ठीक है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? दुनिया में लोगों की अकल कहाँ लगती है? तो आंसर है, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, और जबकि इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। अब सागर का कोई अंत सोचे तो जो सागर का अंत सोचता है या आकाश के तारे गिनने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। तो बाबा ने कहा वो तो अपना अकल वहां लगा रहे हैं, टाइम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल ही नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में। बाबा ने कहा मैंने तुमको इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इसीलिए तुम क्या कह रहे हो? अपनी बुद्धि लगा रहे हो पूज्य बनने में, ठीक है। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। बाबा ने कहा चाहे वो कितनी रिसर्च कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन वो पूजे नहीं जाएंगे, क्योंकि जीवन नहीं बदलते ना। जीवन तो उनका वैसे का वैसे ही रहता है, चाहे कितने पढ़े लिखे हो जाए, चाहे कितने पैसे वाले हो जाए, चाहे कितने ज्ञानी हो जाए, जीवन तो वैसे ही रहता है ना। बहुत कम लोग आपको ऐसे 10% मिल सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद भी बहुत विनम्र होंगे, बहुत पैसा होने के बावजूद भी बहुत विनम्र होंगे। अदरवाइज 90% लोग तो क्या है, अपने अहंकार में ही रहते हैं, इसीलिए उनका जीवन ज्यों का त्यों रहता है, नहीं बदलता। बाबा हमारे लिए सबसे पहला काम करते हैं हमें बदलने का। इसीलिए देखो, समझो भगवान की फिलॉसफी, इसीलिए वो पहले हर तरफ से बुद्धि हटवा देता है। संबंधी से भी बुद्धि हटा दो, दुनिया से भी बुद्धि हटा दो, तभी तो बदल पाओगे, ठीक है। तो वो क्योंकि वो हम पे काम करा रहा है ना, इसलिए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा मिल गया ना, खुशी चेहरे से दिखनी चाहिए, ठीक है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? 2 चीज हुई ना। दुनिया वालों के लिए भक्ति मार्ग अच्छा, हमारे लिए ज्ञान मार्ग अच्छा। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है, जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता, भक्ति सबके लिए है। भक्ति अच्छी करी, सच्चे दिल से करी तो ज्ञान मिला। दुनिया वैसे भी भक्ति के बिना तो ज्ञान मिल ही नहीं सकता। ज्ञान भी सबके लिए है, इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी, इसीलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं। और संग तोड़ तुम किसके संग जोड़ो? बाबा के संग जोड़ो। अब ये नहीं कह रहे कि सबसे संबंध तोड़ दो, तो दुनिया का दिमाग इतना तेज है कि कहते हैं कि ये तो सब संबंध तोड़वा देती हैं। अब किसी के तोड़वाने से कोई संबंध टूट सकता है क्या? आप खुद अपना विवेक लगाओ। आप ये देखो, आपका अपमान भी कितना घर में हुआ, तो भी आप क्या नहीं कर पाए, संबंध को
तोड़ नहीं पाए तो हमारे कहने से कैसे टूट जाएगा। आप अपना प्रैक्टिकल देखो ना, कोई इस बात को कहे तो आप उसको समझाओ कि घर में आपका कितना अपमान होता है बहुत कुछ करते हुए भी, लेकिन फिर भी आप नहीं तोड़ पाते, तो किसी के कहने से कैसे टूट जाएगा। ये तो मन की बात है ना। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे से बुद्धि लगाओ। बाबा ने कहा हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े, ये ध्यान रखो। तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसी की जरूरत ही नहीं, कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं और कोई के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, किसके संग जोड़ा? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गीत गाने लगी। तो किसकी लगन में मगन हुई? कान्हा की, कृष्ण की। बाबा ने कहा तुम किस में मगन हो जाओ? कामकाज करते कृष्ण को ही याद करती रहती थी। अच्छा देखो ये भी दिखाया, ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी बन गई कि कुछ काम नहीं कर रही, सारे काम करते हुए मगन किस में रहती थी? कृष्ण में। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है ना। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वो आशिक और वो माशूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं। क्या कहा? कृष्ण को तो सब जानते हैं। गाते भी हैं सच्ची प्रीत हमने तुम संग जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है। बाबा ने क्या कहा? तुम मेरे से प्रीत जोड़ोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे, और तुम मनुष्यों से प्रीत लगाओगे तुम बहुत बुरी तरह टूट जाओगे, और फिर तुम रोते हुए मेरे पास आओगे। और फिर मैं इतनी जल्दी कैसे तुम्हें संभालूं? क्योंकि पहले से अगर थोड़ा 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 किसी चीज का अभ्यास रहता है ना, तो आदमी एकदम नहीं टूटता। और अगर अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ जी, अभ्यास नहीं होगा तो क्या है, फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं, भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब आते हैं, आकर क्या करते हैं, नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सदगति कौन करता है, यानी पूरी दुनिया की सदगति कौन करता है, कुछ नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। हाँ जी, यहीं पर हो। बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी। तुम बच्चे तो उस धर्म के थे, तुमको ये पता ही नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। बाबा ने कहा तुम ही भूल गए तो दुनिया कैसे जानेगी। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले काम हम बच्चों में करना शुरू किया कि इन्हें याद दिलाऊं तो फिर दुनिया को भी याद आ जाएगा। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी। आर्मी वाले क्या करते हैं? रक्षा करते हैं ना। किससे रक्षा करते हैं? दूसरे देशों से, आतंकवादियों से रक्षा करते हैं ना। तो यहाँ कौन है आतंकवादी? 5 बड़े बड़े आतंकवादी हैं। ठीक है, उनसे रक्षा बाबा ने कहा तुम करोगे दुनिया की। अब ये मत कहना पहले हमारी तो कर दो बाबा, आपकी तो हुई पड़ी है तभी तो आप यहाँ बैठे हो। बस आपसे गलती ये होती है कि आप भूल जाते हो। भूलना नहीं होता वो, बस आप जो भूल जाते हो ना, इसीलिए आपके जो हथियार है ना वो आप छोड़ देते हो। जैसे कि इसको ऐसे समझो कि आपके पास भी बंदूक है और चोर के पास भी बंदूक है, और आप उसको देख के घबरा जाओ और ये भूल जाओ कि हाँ मेरे पास भी तो है सुरक्षा कवच, तो फिर वार तो करेगा ही। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी बहुत ताकत है। अभी तुम बच्चों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी, तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है। आपने देखा ना मधुबन में ऊपर सारे भाषाओं वाले बैठे रहते हैं, इसीलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए। कौन सी सीढ़ी?
कौन सी सीढ़ी समझते हो? कोर्स में कराया जाता है। एक चित्र होता है सीढ़ी का, जिसमें ये बताया जाता है कैसे हम सतयुग में थे, कैसे त्रेता में, कैसे द्वापर और कैसे कलयुग। वो सीढ़ी की तरह ऐसे करके बनाया हुआ है जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। बाबा ने कहा इसमें और कोई धर्म नहीं है, ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है और कोई नहीं बनते। तमो प्रधान तो सब बनते हैं। इसी तरह अंत सारी दुनिया का है इस समय, किसी एक कंट्री का नहीं, किसी एक इंसान का नहीं, पूरी दुनिया का अंत है। तो कहा पूरी दुनिया ही तमो प्रधान बन जाती है, उसमें भी खास भारत इतना पतित बन जाता है जिस वजह से बाबा को क्या करना पड़ता है? प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा 2 बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्होंने को ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? लक्ष्मी नारायण यानी देवी देवता जो बने वो ऐसे कैसे बने? किसी से पूछ के तो देखो, या तो वो आपको चुप करा देंगे या वो खुद ही चुप हो जाएंगे। हाँ, त्रेता का ही जानते हैं, राम सीता को ही जानते हैं। पर देखो अचंबा ये है कि नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के सबसे ज्यादा मंदिर हैं। राम सीता के इतने मंदिर नहीं है जितने शिव बाबा के बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनने का कारण ही क्या है? वो यही है ना, ये याद दिलाया जा रहा है ना, भाई देखो तुम कुछ तो ऐसे किए थे जो तुम्हारे जगह जगह, और कितना साफ सुथरा होता है। सबसे ज्यादा साफ सुथरा होता है शेरावाली का, और एक होता है लक्ष्मी नारायण का, सबसे ज्यादा जो मैंने ऑब्जर्व किया है। शिव बाबा को तो होता ही है, फर्स्ट प्रायोरिटी है वो। लेकिन तो बाबा ने कहा यहाँ पे तुम जैसे ऐसे सफाई करोगे अपनी, वैसी वैसी दुनिया तुम्हारे मंदिरों को साफ रखेगी। तुम नहीं साफ सुथरे रहोगे तो एक कोई छोटा मोटा मंदिर तुम्हारे लिए बना देगी, और कभी 1 हफ्ते में 1 बार तुम्हारी पूजा हो जाएगी। कभी मुश्किल से कोई चलता फिरता राही, कभी धूप बत्ती अगरबत्ती जला जाएगा। क्या आपको ऐसा पसंद है? हाँ, मंदिर है, तभी बता रही हूँ आपको। तो आपके ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर आपको मंजूर है ये बात? नहीं चाहिए ना ऐसे। तो फिर आपको क्या करनी है? कितना बुरा लगता है कि कोई हफ्ते में 1 बार आकर के, कितना अपमान होता है। जब कोविड में ये बंद था सेंटर, तो फिर जब बीच बीच में थोड़ा सा मतलब मिला खुलने की परमिशन, तो इतना खराब लगता था कि बाबा क्या सोचते होंगे कि देखो इन्होंने कितना मेरा अपमान किया, कि यहाँ पर क्या नहीं करी, साफ सफाई नहीं करी। कितना बड़ा अपमान, चाहे बंद रहे कुछ रहे, वो हाल ऐसे हो गए थे, क्या हुआ था आप समझ रहे? तो ये भी ना अपमान होता है, बहुत बुरा अपमान होता है। सपोज आप किसी कमरे में रहते हो और वहां 1 दिन झाड़ू लगाए कोई, बस 1 ही दिन लगाए, रह पाओगे? अब यहाँ तो झाड़ू रोज चाहिए ना मेरे दिमाग में। तो जितनी यहाँ की सफाई उतनी ही बाहर में होगी सफाई। ठीक है, तो आप हफ्ते में 1 बार पूजा करवाओगे या रोज रोज करवाओगे? साफ सुथरे होके? हाँ, तो फिर इसलिए साफ सुथरा करो खुद को, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्होंने ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसी को पता नहीं। गीता में कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी, रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है, चित्र तो सब तरफ है। क्या कहा? हाँ, बाबा ने कहा तुम समझाओ, तुम ये सेवा करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया। मतलब ये है कि जैसे हमने बाबा ने जो तस्वीर, ये फोटो बनवाई है लक्ष्मी नारायण की, आप देख रहे हैं ना ये फोटो, ये जो बनवाई है लक्ष्मी नारायण की फोटो, इसमें जो पहनावा है ये बहुत दिव्य है। और जगह अगर आप देखें नारायण की फोटो, लक्ष्मी की फोटो, तो पहनावा अलग होगा, लेकिन है तो लक्ष्मी नारायण ही। तो बाबा ने कहा भले ही पहनावा और है, फीचर्स और हैं, लेकिन चित्र तो हैं, तो तुम उस चित्र के जरिए ये सेवा कर सकते हो। क्योंकि वो भी इंसानों ने, मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग किया। जैसे आजकल फैशन डिजाइनर लोग कैसे कैसे कपड़े बना देते हैं, उनकी अपनी बुद्धि, और वही फिर फैशन बन जाता है। तो इसी तरह से उनकी अपनी बुद्धि, जिसने जैसे इनको पहनावा पहना दिया, ठीक है,
देखो जैसे कमल पे बिठा दिया, अब कोई क्या समझे कमल पे बैठने का मतलब, किसी को उस पे बिठा दिया, एक को तो किसी को उस पे भी बिठा रखा है ना, जानवर कौन है, गधा है, किस पे बिठा रखा है, एक देवी जो होती है 9 देवियों में, किसी को ऐसे पे भी बिठा रखा है। तो अब सोचो ये किसकी बात है, बुद्धि की बात है ना, बुद्धि की बात है कि जिसको जैसी बुद्धि आई वैसा उसने, हाँ वैसा उसने बैठ के चित्र बना दिया। वो तो बाबा का शुक्रिया कि बाबा ने हमें एक एक बात का अर्थ समझा दिया, नहीं तो हम भी कैसे रहते, बुद्धू ही रहते। नहीं, बाबा ने कहा बच्चे देखो जिसको जो आया सो बैठ बना दिया। श्रीनाथ श्रीनाचिनी ये राधे कृष्ण है ना, श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, बात समझ में आ रही है, राधे कृष्ण की नहीं है राजधानी, राजधानी है लक्ष्मी नारायण की। यानी राधे कृष्ण तो बाल रूप है, वो तो खेलने का, जैसे कहते हैं ना चाइल्डहुड है, उसमें कौन राज करेगा, बचपन है ना, वो बचपन में थोड़ी कोई राजपाट संभालता है, राजपाट संभाला जाता है युवा अवस्था में। तो श्री कृष्ण की ही युवा अवस्था है श्री नारायण। बाबा ने फिर आगे कहा नाम तो एक ही है ना, ये बातें मनुष्यों के ख्याल में आएंगी ही नहीं, तुम बच्चे भी समझते हो नंबरवार। जिनको सर्विस का शौक है वो तो फतकते हैं, मतलब सेवा करते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं, मतलब सेवा करें समझाएं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से परमात्मा को पा सकेंगे, परंतु भगवान कहते हैं ये सब तो मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बाबा समझते हैं, भगवान समझता है, वो है प्यार की भाषा। ठीक है, भगवान को चाहिए प्यार की भाषा, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती, कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए उसे बस आपका प्यार चाहिए। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी आए तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं, भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तभी भगवान को पुकारते हैं। क्या कहा, हाँ जब भटकते धक्के खा खा के, कभी कहीं जा रहे हैं किसी तीर्थ पे, कभी किसी तीर्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, आज लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, कल श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, किसी से शांति नहीं मिल रही तो भटक रहे हैं। हमारे पैर इसलिए थम गए कि हमें सत्यता प्राप्त हो गई, नहीं तो हम भी भटकते रहते हैं। अच्छा पैर आपके कहाँ थमेंगे, थोड़ा सोचो, वही तो थमेंगे जहाँ जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया, नहीं तो आप भी हो और जैसे फिर जाओगे, जैसे किसी को पढ़ना हो, अच्छी क्लास कहीं से लेनी हो तो वो तब तक डेमो लेगा, तब तक क्लास लेगा जगह जगह जब तक उसे संतुष्टि, और फिर लास्ट में एक जगह जाके एडमिशन ले लेगा। तो आपने कहा एडमिशन लिया हाँ, तो आपने भगवान के घर में एडमिशन ले लिया। ठीक है, भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर थक जाते हैं, आप आकर पावन बनाने का रास्ता बताओ, ऐसे बोलते हैं ना बाबा के लिए। आप बगैर पावन तो कोई हो नहीं सकता, थक गए, भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा वैसे वैसे भक्ति खत्म होती जाएगी। दुनिया में भी लोग भक्ति पूजा पाठ से क्या हो जाएंगे, अब थक जाएंगे तो वो छोड़ देंगे। आने वाले समय की बात कर रही हूँ अब आपसे। बाबा ने फिर आगे कहा भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितना लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है, देखा ना क्या हाल होता है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, 2 भाग बनाए हैं, यानी पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या 2 भाग कह लिए, सतयुग और कलयुग। ठीक है, वैसे 4 कह लो, अदरवाइज 2 भी कह सकते हो। हाँ, स्वर्ग नर्क। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है, ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है, सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझता नहीं, मूंझे पड़े हैं। कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कहते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं, हम ही हैं ईश्वर के अवतार। तो ईश्वर क्या करेगा फिर, वो तो साइड बोलेगा ना कि एक काम करो, तुम ही क्या हो,
तुम ही बन लो भगवान। जैसे कि बच्चे अगर अपना दिमाग लगाए तो आप क्या कहोगे कि तुम ही कर लो फैसला, मैं क्यों बोलूं? फिर कहते हो ना बच्चों को कि तुम ही बन रहे हो सब कुछ, तो तुम ही कर लो, हम क्यों बोले। तो बाबा भी इसलिए चुप लगाता है, कुछ बोलता नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, जब हिसाब लेने की बारी आएगी तब बताऊंगा, तब देखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इसलिए तुम अपना मत लगाओ दिमाग, ठीक है। ये तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं, ये है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं आता हूँ संगम पे, बैठा है वो, उसकी प्रेजेंस है, आप समझ रहे हैं? भगवान की प्रेजेंस है, उसको महसूस करो। क्या बोलते हैं प्रेजेंस को हिंदी में? हाजिरी है ना, हाजिर है वो, जब बुलाओगे जहां बुलाओगे तुरंत आएगा। बाबा ने कहा कि कलयुग से सतयुग को बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे तुमको। वह है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है, मतलब समझ में आ रहा है? परम धाम को समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है, उतना बड़ा है नहीं वो, ठीक है। बड़ा इसलिए बनाना पड़ता है जिससे कि समझ में आए सबको कि आप बाबा के कितने करीब बैठे हैं। जिसने जैसी मेहनत करी वो यहाँ भी उतने ही करीब और वहां भी उतने ही करीब, ठीक है। बाबा ने कहा ब्रह्म महत्व भी इतना बड़ा, जितना बड़ा आकाश है, दोनों का अंत नहीं पा सकते। बल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकते। समुद्र ही समुद्र है, आकाश ही आकाश है। नई रिसर्च और करिए, समुद्र के नीचे से ट्रेन निकल रही है, पता है आपको? एक नई ट्रेन बनी है ना, तो ये क्या है? ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही क्या बनेगी? विनाश का कारण बनेगी। हाँ, कितनी बुरी छेड़छाड़ है देखो, कहीं नहीं छोड़ रहे, ना तो आकाश को छोड़ रहे, ना धरती को छोड़ रहे, ना पानी को छोड़ रहे। और जब ये अपने रूप में आएगी तो कैसी तहस नहस मचाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं प्रकृति के साथ क्या नहीं करो, खिलवाड़ मत करो। ये खिलवाड़ी और क्या है? नेचुरल जो है आप उसको क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। मतलब या ये कहो कि आप भगवान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, महाकाल के साथ ठीक है, जिसने दुनिया बनाई उसी को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं कि देखो हम तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लॉट खरीदेंगे और यहाँ पर भी ट्रेन बनाएंगे, करो आप। हाँ, इसी को कहते हैं साइंस घमंडी। बाबा ने कहा अंत में बहुत बुरा अंत हो जाएगा इन चीजों का, इसीलिए फिर बाबा ने कहा मैं तुमको टचिंग करूंगा कि तुम मत जाओ, कहीं जाना होगा ना, ऐसे कुछ होना होगा, टचिंग कर देगा। कल का भी तो सुना है, हाँ, वो तो खैर अलग चीज है, वो तो बात नहीं है। पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आप बाबा की याद में रहेंगे तो कुछ भी ऐसा होने वाला हो, आपको टचिंग करेगा कि मत जाओ वहाँ पे। हमारे बेटे की तबीयत खराब थी तो हम तो 2-4 दिन में हाँ, हम तो होते हैं तो वहाँ तो नहीं हम नहीं, जय बाबा की कृपा, कितने भैया। सही बात है। तो बाबा ने कहा वहां तो कुछ भी नहीं है, भल कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन बातों से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश किस बात की करेंगे? वेरी गुड, पूज्य बनने की, ठीक है। बाबा ने कहा कोशिश बहुत करते हैं। बाबा ने कहा उनको तो कुछ अकल ही नहीं है, हम अपना अकल निकालते हैं, समझते हैं। यह है मनुष्यों का अकल, साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। भल कितना भी कोई अंत पाए परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। फिर भी किसको पूजा जाता है? देवताओं को पूजा जाता है, और पूजने से बढ़ के कोई बात नहीं है, ठीक है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप कितना उच्च बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल ये सब जानते हैं, हम मूल वतन में जाते हैं, आते हैं मूल वतन से। मूल वतन समझते हैं ना, परम धाम, शांति धाम। बाबा ने कहा परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती, वो क्या है, कैसे आत्माएं रहती हैं, नंबरवार आती हैं, नहीं समझते। ब्रह्म महत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते। सतयुग में थोड़े रहते हैं, मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, वतन कभी खाली होता नहीं। वतन समझ रहे? कौन सी आत्मा है? जैसे कि आपका अपना घर, ऐसे हम सबका एक घर है। वो कौन सा घर है? अभी तो आप अपने अपने घरों में जाते हो ना, तो अभी हम सबका एक घर है, वो वही है ऊपर, शांति धाम। हाँ, बाबा के पास।
बाबा ने कहा प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है, ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, सारा दिन यही ख्यालात रहे कि हम किसका कल्याण करें। बाबा आज मेरे से कुछ सेवा कराओ, ऐसे कहो आप, कुछ ना कुछ वो आपसे, कोई दिन भी आपका खाली ऐसा ना जाए जिस दिन कुछ ना कुछ आपने अच्छा ना किया हो। पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो, सोचो। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ हर दिन, जैसे भोजन करना जरूरी है, ऐसे कुछ ना कुछ हर दिन कुछ अच्छा करना बहुत जरूरी है। इसको अपनी क्या बना लो, हाँ जी, एक अपनी आदत बना लो। आदत बना लेंगे तो क्या होगा, आदत बना लेंगे तो आपकी रूटीन में आ जाएगा, और जब आपकी रूटीन में आ जाएगा तो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या सेवा करूं, क्योंकि यही जो है ना, यही आपके पुण्य कर्म आपको बचाएंगे किसी खतरनाक एक्सीडेंट से, किसी खतरनाक बीमारी से, किसी और बुरी मतलब कर्मों के हिसाब से, पता नहीं कौन सा हिसाब आपका कब निकल के। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्या करते रहो। हाँ, तो करेंगे ना जमा, पुण्य जमा करेंगे। हाँ जी, ठीक है, इसीलिए आपको बार बार ये समझाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम समझते हो ना, तुम संग प्रीत जुटी तो सबका परिचय देवे। बाबा ने कहा बाबा के साथ प्रीत रहेगी तभी तो कुछ करोगे। वह कहते हैं उनसे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है नहीं समझते, समझाते हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते, तो सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि हम कैसे किसी को समझाएं। हमारा मन करता है समझाने का, आप बताओ तो आपको क्या करें, सिखाएं। नहीं भी मन करता तो भी सिखा देंगे। मानो ना मानो उनकी मर्जी। हाँ बाबा तो नहीं उलाना देगा, औरों की तो छोड़ो, नहीं तो कह देगा ना तुम्हें अपना बनाया मैंने, तुमने क्या किया। बाबा ने कहा रास्ता बताना है तुमको सबको, एक दो का कल्याण करना है, दिल होती है औरों को बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें, सब एक दो की सेवा करें। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते, रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर की है, शरीर से जीव जंतुओं की सेवा करना, मनुष्यों की सेवा करना, ये तो जन्मों से करती आई है दुनिया। आज भी बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन आत्माओं की सेवा, किसी का जीवन बचा देना, वो सबसे बड़ी सेवा है। बाकी के जो भी काम है ना, वो सब छोटी सेवा है। जैसे कि जीव जंतुओं को दाना डाल दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी के दुख दर्द में आपने पैसे दे दिए कि भाई चलो दवाई करा लो या कुछ करा लो, ये सब बात के हैं। सबसे पहले है किसी के मन को मजबूत बना देना, क्योंकि उसका मन मजबूत है तो वो जी जाएगा, और अगर मन ही टूट गया तो वो जीता हुआ भी मर जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आके बाबा ने हमारे मन को पकड़ा कि इनके मनों को ठीक करूं, ठीक है। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर बहुत सेवा किया, वह अंतिम जन्म में रूहानी यानी आत्माओं की सेवा करो, जो बाप ने सिखाई। कल्याण इसी में है और कोई में फायदा नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ भी निभाना है। तोड़ समझ रहे हैं, तोड़ निभाना मतलब सबसे अपना संबंध निभाना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ देना है। हाँ, बाबा ने कहा उनको भी यही समझाकर कल्याण करना, प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, कई तो डरते हैं पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़ जाए। आजकल तो सन्यासी भी बहुत है, कफनी पहन दो, अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है, कहाँ न कहाँ से कोई दुकान पर जाएगा तो 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे तो पेट पूजा हो ही जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। बात वही आ गई ना कि अगर आपने उसको उसकी आत्मा की सेवा करी होती, उसे परमात्मा का परिचय दिया होता, तो वो भीख ना मांग रहा होता, दर दर ना भटक रहा होता, ठीक है। उसे पता हो ना, जीवन का पता हो। बाबा ने कहा बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गाँवड़े बहुत हैं, मतलब गांव बहुत है, मिनिस्टर्स आदि समझेंगे ये नॉलेज तो अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, यानी विकारों की जो जंग चढ़ी है उसमें, हाँ जी,
टाइम लगता है सुधरने में। आत्मा, बाबा ने कहा रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े, आत्मा प्योर हो जाएगी तो ये शरीर भी छोड़ देगी। ये सब समझने की बातें हैं। भारत का राइज भी होता है तो सबका राइज हो जाता है, यानी भारत का उत्थान होता है तो सबका उत्थान होता है। भारत उठता है तो सारे देश उठते हैं, और भारत का पतन होता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होगा। ये भी लिखना चाहिए, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा ने कहा कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ था। बहुत क्लियर बात है, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। बाबा ने कहा ये बातें समझाने के लिए अखबार में भी डाल सकते हैं, लेकिन समझने वाले भी तो हों। ऐसी सी बातों को याद कर क्या होना चाहिए, हाँ, खुशी होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। बात वही समझाई थी ना पहले, प्रैक्टिस पड़ जाए तो आपकी अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाएगी। नहीं तो माया का बाहर ऐसी हवा चल रही है कि आपको खुश रहने नहीं देगी। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। ठीक है, मन की भावनाओं को किसी के साथ आपको बांटना नहीं है सिवाय बाबा के, क्योंकि सब क्या है उनको तोड़ेंगे ही एक दिन, भले ही अभी नहीं तोड़ रहे, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा आपको प्यार नहीं कर सकता। ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लो, हमेशा आपसे प्यार से बात नहीं कर सकता, चाहे वो आपका कितना ही प्रियजन क्यों ना हो, क्योंकि 5 विकार के वशीभूत तो वो भी है। ठीक है, बाबा ने कहा और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है, खुद से नहीं जोड़ना। ठीक है, किससे जोड़नी है, बाबा से। कि आप बाबा से, बाबा को याद करो, जब भी आपके पास किसी का फोन है आप बाबा को याद करो। ठीक है, बहुत बड़ी सेवा है ये। तो दूसरी पॉइंट है सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। खिदमतगार समझते हैं, सेवा करने वाले। ठीक है, सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है, अपना भी और दूसरों का। ठीक है, अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। कैसे बनेगी खुश मिजाज अवस्था, खुश रह के। आदत कहते ना, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत सही है तो भजन हो रहा है, आदत खराब है तो भजन बेकार है। तो वरदान दिया बाबा ने, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आज बाबा ने क्या करा है, ठीक है, बड़ा दुख होता है ना भाई, हमारा जो सुहाग है वो हमें क्या नहीं देता, सुख नहीं देता। रहता है, सबको ही रहता है, लेकिन हमारा सुहाग किससे है, उस परमात्मा से है। अच्छा, कई ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो बुद्धि इनकी ज्यादा चलती है तो कहते हैं उससे सुहाग भी हो गया अब तुम्हारा। तो अब बुद्धि की तो बात है कि यहाँ पर शरीर के संबंध थोड़ी है। सुहाग का मतलब क्या होता है, सुहाग का मतलब होता है बहुत प्रियजन, कि जिससे आपको बहुत प्यार है। ठीक है, तो वो तो दुनिया में बना दिए रिश्ते नाते कि भाई इससे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा होगा, इसी के साथ तुम्हें जीना मरना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे को इसी के साथ रहना है। हाँ, वही तो अब वास्तव में समझ लो कि यहाँ पर बाबा ने कहा कि सच्चा सुहाग तो तुम्हारा मैं हूँ। ठीक है, पति अर्थात पत रखने वाला, तो हम सबकी पत रखने वाला, तो पति की भी तो वही पत रखेगा। सोचो आप,
अब किसी मुसीबत में अगर आप हो, इतनी देर में आपने फोन किया जी ऐसे से बात हो गई और वो है 4 घंटे दूर, अब इतनी देर में वो आए थे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो अब यहाँ कौन आएगा? हाँ यहाँ पतियों का पति सेकंड में आएगा, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाते कभी। ठीक है, तो आज से आपको इस बात की कमी महसूस होगी कि मेरे से तो प्यार से बात ही नहीं करी, इनका तो मुंह ही बना रहता है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, उनके भी कल्याण की भावना, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, सुहाग से मतलब है जीवन। जिस दुनिया में कहते हैं ना यही तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा जीवन, तो हमारा जीवन कौन है? शिव बाबा। तो इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह, बहुत इसका अर्थ ना बहुत डिटेल में है, किसी दिन आपको समझाएंगे कि बाबा क्यों हमें कहता है कि मैं तुम्हारा सुहाग हूँ, या मैं, आज वैसे बाबा ने पहली बार ये वर्ड यूज किया है कि तुम मेरे आशिक हो, ठीक है ना। और भी बाबा 1-2 वर्ड ऐसे यूज करते हैं कि हाँ तुम मुझे तलाक मत दे देना, क्योंकि ये शब्द तो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए लगते हैं ना, सबके लिए तो नहीं यूज होते। तो किसी दिन विस्तार में बताएंगे कि बाबा आखिर में चाहते आपसे क्या है, ठीक है। पर एक बात अच्छी तरह समझ लो कि ये शरीरों से अलग की बात है, शरीरों की बात नहीं है। वो तो पिता है हमारा, सबसे अच्छा संबंध पिता, फिर साजन इसलिए जोड़ लिया क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार साजन से ही होता है, फिर चाहे दुनिया गाली भी दे रही हो तो उसके अलावा तो कोई अच्छा लगता नहीं। तो इसीलिए कहा मैं हूं ना तुम्हारा, तो तुम मेरे लिए चुप रहो। हाँ, ये नहीं है कि कोई फीमेल वो, हाँ फीमेल की बात है या मेल की बात है। तो बाबा ने समझाया, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाए। तो बात समझ में आई क्या? जो केवल एक बाबा को ही याद करते हैं, संकल्प में भी बाबा ही याद रहेगा। अविनाशी सुहाग, कि उसका सुहाग कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ एक के साथ एक फ्री है, अगर आप उसका ध्यान रखोगी ना, तो जो देहदारी है ना, जो इस दुनिया का सुहाग है, वो भी आपका जीता जागता रहेगा हमेशा, तब उसकी चिंता करोगी। इसलिए समझाया जाता है ना कि आप उसकी चिंता करो, भगवान की नजर में रिजेक्ट ना हो जाओ, दुनिया वालों की नजर में अपने आप उठ जाओगे। देखो ये होगा कि जब आप बाबा के लिए करोगे तो वो कैसे आपको दुख देगा, वैसे तो वो दुख देता ही नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह आपकी भी रखेगा। कि बहुत ऐसे अनुभव हैं कि जिन बहनों पे ये कलंक ना लग जाए, समझ रहे हैं आप क्या, कि भाई इन्होंने तो सब वो कर दिया, या अगर उस आत्मा ने अगर शरीर छोड़ दिया, मतलब अगर स्थूल में शरीर छोड़ दिया पति ने, तो कहेंगे कि इन्हों का तो ज्ञान की वजह से ऐसा हो गया। तो इसी वजह से आज भी कई आत्माओं का सुहाग जीता जागता है, उन्हें जाने नहीं दे रहा, नहीं तो किसकी बदनामी होगी फिर, क्योंकि उसके लिए छोड़ा सब कुछ, इसीलिए सब कुछ सही रखे हुए है। इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि आपको स्वप्न में भी बुद्धि ना भटके, बाबा की चिंता लगी रहे, बस जैसे उनके खाने की चिंता लगी रहती है ना, ऐसे बाबा की चिंता लगी रहे तो सब सही रहेगा। ठीक है जी। बाबा ने कहा उन्हें ऐसे, तो कई दिन में आई तो बाबा ने हाँ हाँ, तो लिफ्ट में आए होंगे, लिफ्ट तो चल रही नहीं, अच्छा मेरे को लगा ऐसे, अच्छा बाबा ने कहा उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है, ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान है। ठीक है, दुनिया में कहते हैं ना जिसका सुहाग है वो बहुत भाग्यवान है। नहीं, कितना दुनिया में रखते हैं इस चीज को, चाहे कुछ हो ना, चाहे संबंध बिल्कुल खराब हो, लेकिन ऐसी रीत चली आई, चाहे प्यार ना हो आपस में एक धेले का भी लेकिन हाँ इसी पे टिकी है दुनिया। तो बाबा ने कहा अगर तुमने अविनाशी सुहाग का तिलक लगा लिया तो तुम्हारे जैसा भाग्यवान तो कोई है नहीं। तो स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन बाह्य मुक्त
अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। तो क्या कहा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो पहले अंतर्मुखी यानी पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होके फिर बाह्य मुक्ता में आओ, फिर किसी को कुछ बोलो, फिर कब किसी से कुछ बात करो। ठीक है जी। तो आज क्या करना है फिर आपको, आज होमवर्क बाबा ने हम बच्चों को दिया, अविनाशी सुहाग का तिलक। चाहिए ना सबको, सबका सुहाग जीता जागता रहेगा, गारंटी आपको दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए स्वप्न में भी संकल्प में भी सिवाय बाबा के और कोई भी आपकी बुद्धि में ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।